महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक नहीं दो नहीं तीन नावों की सवारी कर रहे हैं और यही तीन नावों की सवारी उद्धव ठाकरे को फंसा चुकी है, बुरी तरह से जकड़ चुकी है, क्योंकि तीनों तरफ से यहाँ धोखा मिलने की खबर है और रात में इसीलिए माथा पीटने लगे। खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली जाने तक से इनकार कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। तो क्यों आखिर ऐसा हुआ, क्यों आखिर उद्धव ठाकरे को लगा है सदमा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे सियासत के बहुत पुराने मंझे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि वो लंबे वक्त तक राजनीति से दूर रहे और जब बाला साहब ठाकरे उन्हें राजनीति में लेकर आए तो उसके बाद भी लंबे वक्त तक बाला साहब की छत्र छाया में रहे और उसके बाद बीजेपी के साथ अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाते रहे। अब उद्धव ठाकरे 2019 के बाद एकला चलो राह पर बीजेपी से अलग हुए और कांग्रेस और एनसीपी की राह पकड़ी। अब कुछ दिन यानी कि कुछ साल सरकार भी चलाई और उसके बाद सरकार भी चलेगी, लेकिन अब इधर उद्धव ठाकरे की तीन नावों की सवारी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी है। पहली नाव थी जो बीजेपी की वो छोड़कर आ गए थे, उसी नाव में वो दोबारा सवारी करना चाह रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में उद्धव ठाकरे की फडणवीस के साथ नजदीकियां बढ़ी और उसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी उन्हें साथ आने के लिए कहा, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे साथ आने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। उनको हालात ये हो सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए कंडीशन ये हो सकती है कि बीजेपी उन्हें धोखा दे सकती है और एन मौके पर उन्हें पीछे हटने के लिए कह सकती है। वहीं दूसरी नाव उनकी कांग्रेस वाली है, यानी कि महायुति गठबंधन, और इस महायुति से भी उन्हें कोई बहुत कुछ फायदा नहीं मिला है। हाल फिलहाल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी उन पर सवाल उठाए, नाना पटोले ने भी सवाल उठाए और राहुल गांधी की जो दिल्ली में मीटिंग है उस मीटिंग में भी मिल पाएंगे राहुल गांधी, उनसे ये साफ साफ नहीं है। ऐसे में यह भी सवाल है। और तीसरी नाव जो है उनकी राज ठाकरे वाली, तो वो नाव भी उनके लिए उलटने पलटने वाली हो सकती है, क्योंकि राज ठाकरे के साथ वो जाते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का साथ छूट जाएगा और राज ठाकरे कितने दिन तक कैसे साथ में रहेंगे कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जब तीनों तरफ से उद्धव ठाकरे को फाइनल कंफर्मेशन कुछ नहीं मिला है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही है कि जो कंफर्म हो, तो उद्धव ठाकरे मुश्किलों में आ गए हैं। इसीलिए तो दिल्ली में जो मीटिंग होनी है 7 अगस्त की, उस मीटिंग से पहले माथा पीटने लगे और यहाँ तक संजय राउत से कह दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता हूँ। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए आगे मुश्किलें बढ़ गई हैं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद अब चाहते हैं कि वो इन तीन नावों में से कम 2 नावों को छोड़ दें और एक नाव की सवारी करें, लेकिन वो एक नाव उनको मिल नहीं रही है, क्योंकि वो फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ जाएं, क्योंकि तीनों के साथ जाना उनके लिए संभव नहीं हो रहा है और तीनों तरफ से उनको कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंस गए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते कितने मुश्किल हो सकते हैं? उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर उनके लिए जब एक रास्ता साफ नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनकी सियासी नाव पार लगेगी, ये बड़ा सवाल है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।